नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है सामान्य हिंदी का एक टेस्ट, जिसमें दोस्तों मैंने टोटल 10 प्रश्न इंक्लूड किए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपकी सामान्य हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है तो आप इस टेस्ट को लगाओ और लास्ट में कमेंट करके बताओ दोस्तों कि आपका स्कोर 10 में से कितना रहा। ठीक है, देखो टेस्ट लगाने से दोस्तों आपको क्या फायदे होंगे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, होनेरेरियम का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है। भाई मैंने जब आपको हिंदी का सिलेबस बताया था कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी परीक्षा का जो सिलेबस है दोस्तों, तो उसमें बताया था कि हिंदी का जो सिलेबस है उसमें दोस्तों हिंदी पारिभाषिक शब्द भी आते हैं, क्योंकि 2017 में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें हिंदी पारिभाषिक शब्द से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। मैंने आपको बताया ना कि हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं दोस्तों जिस पे स्टूडेंटों का ध्यान नहीं जाता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे टॉपिक को स्किप कर देते हैं जिसका खामियाजा उन्हें दोस्तों बाद में भुगतना पड़ता है, और उन्हीं 8-10 टॉपिक दोस्तों जिन्हें वो स्किप करते हैं उनसे उनका सिलेक्शन रुक जाता है, और जो स्टूडेंट इन टॉपिकों को पढ़ के जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हाइनोनेरियम का हिंदी परिभाषित शब्द होता है दोस्तों मानदेय होता है। मैंने आपको पहले भी एक क्लास दे चुका हूं। ठीक है, और बहुत सारे दोस्तों एमसीक्यू की प्रैक्टिस में भी बता चुका हूं, और आपको भी अपने तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी दोस्तों कम से कम 100-200 शब्द अपने तरफ से याद होना चाहिए। ठीक, होनेरेरियम का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है, मानदेय होता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैं बता देता हूं। जैसे एडिटर होता है, एडिटर को हिंदी में संपादक कहते हैं। इंजीनियर दोस्तों उसको अभियंता कहते हैं। मॉडिफायर दोस्तों संशोधक कहलाता है। ठीक है, एफिडेविट हम करवाने जाते हैं ना कचहरी में, तो वो होता है दोस्तों शपथ पत्र। आर्मी की भर्ती में एफिडेविट लगता है ना, वही शपथ पत्र होता है जिसे हम एफिडेविट कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दोस्तों विवरण होता है हिंदी में। ठीक है, स्टेटमेंट को हिंदी में विवरण कहते हैं। वेरिफिकेशन मतलब दोस्तों सत्यापन होता है। स्पेसिमेन मतलब दोस्तों प्रतिरूप होता है। एंडोर्समेंट मतलब दोस्तों पृष्ठांकन होता है। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना, और ऑर्डर मतलब आदेश। आपको कुछ नहीं करना है, 2 बार, कितने बार, 2 बार दोस्तों आपको नज़र लगाना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपने जो पढ़ा है उसकी रडार या उसकी रेंज में फंस गया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रिजर्वेशन अब बताने की जरूरत नहीं है। आरक्षण, रिसर्च मतलब अनुसंधान होता है। ठीक है, एलिगेशन एक इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, याद रखना। आरोपण इसका मतलब होता है। अपॉइंटमेंट नियुक्ति बताने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर आदेश बताने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट मतलब दोस्तों विज्ञप्ति बताने की जरूरत नहीं है। अप्रूवल, आप किसी के पास भी जाते हो दोस्तों तो अप्रूवल करवाने जाते हो, तो मतलब अनुमोदन कराने जाते हो। एनरोलमेंट मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। एनरोलमेंट मतलब दोस्तों क्या होता है, नामांकन होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखना, आप 9वीं-10वीं क्लास पढ़ते हो तो आपका एनरोलमेंट फॉर्म भरा जाता है ना, नामांकन फॉर्म, वही होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बताने की जरूरत नहीं है, पंजीकरण। और एनवॉय मतलब दोस्तों याद रखना राजदूत होता है। ठीक है, तो ये इतने शब्द आपको कम से कम अभी याद कर लेना है, और अपने से भी मेहनत करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है। ठीक है, आपको दोस्तों टेस्ट साथ साथ में लगाना है। ठीक है, और आखिरी में बताना है कि आपके 10 में से कितने सही हुए। ठीक है, निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है। तो देखिए भाई, आपको पता होना चाहिए कि अलंकार जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 चीज़ें याद रखना है। 3 अलंकारों के नाम याद रखना है, खास करके अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन तीनों को याद रख लो दोस्तों, ये शब्द अलंकार होते हैं। कौन से अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विभावना जो हो जाएगा वो अर्थ अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बता दिया ना कि अनुप्रास, यमक, श्लेष ये तीनों शब्द अलंकार होते हैं। बाकी इनके अलावा ठीक है 1-2 और हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका बीपसा हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी सब क्या हैं, बाकी सब दोस्तों कौन से अलंकार में चले जाते हैं, अर्थ अलंकार में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे यमक हो गया, रूपक हो गया, उपमा हो गया, यमक नहीं रूपक, उपमा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, विभावना, भ्रांतिमान और जितने भी अलंकार हैं। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि अनुप्रास, यमक और श्लेष क्या है, शब्द अलंकार हैं, बाकी सब अर्थ अलंकार होते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूं मैंने, आपको बताना है कि इनमें कौन से अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है।
मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, इसमें क्या होगा, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए मनुष्य शब्द 2 बार आया है, लेकिन मनुष्य शब्द का दोनों बार अर्थ अलग अलग होता है। मनुष्य मतलब मानव, ठीक है, और मनुष्य के लिए मरे मतलब दोस्तों जो इंसान के लिए मरे। ठीक है, मतलब अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए दोस्तों अलग अलग शब्द अलग, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा। देखिए घटा मतलब दोस्तों क्या होता है, बादल होते हैं, और एक घटा मतलब दोस्तों जोड़ना घटाना वाला जो होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, काली घटा का घमंड घटा में भी यमक अलंकार हो जाएगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें भी क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। आपने जैसे ही देखा होगा आपने सोचे होंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार होता है, और बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अगर पूछ ले कि तरिणु तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए में अनुप्रास के प्रकार दे दे, तो याद रखना इसमें वृत्तानुप्रास होता है। वृत्तानुप्रास मतलब क्या होता है दोस्तों, वृत्तीयानुप्रास मतलब मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, आवृत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, आवृत्ति एक वृत्त के फॉर्म में होती है। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सा वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें दोस्तों याद रखना लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है, लाटानुप्रास होता है जब दोस्तों बहुत सारे मतलब एक से अधिक वर्णों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल नहीं, विपत्ति सुमंगल नहीं। ठीक, तो यहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, एक और वाक्य दोस्तों सुना होगा उदाहरण आपने, पूत कपूतों को धन संचय, पूत सपूतों को धन संचय, उसमें भी दोस्तों लाटानुप्रास अलंकार होता है। सूरज है जग का बुझा बुझा, यहाँ बुझा बुझा शब्द 2 बार आया है, इसलिए दोस्तों यमक अलंकार होगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे, और अगर एग्जाम में आ गया और आपने यमक अलंकार लगाए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। याद रखना सूरज है जग का बुझा बुझा, बुझा बुझा, बुझा बुझा का दोस्तों यहाँ कोई अलग अलग अर्थ नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ रखना, यहाँ पुण्यरक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, पुण्यरक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे हम साथ साथ हैं, ठीक है, कहते हैं ना हम साथ साथ हैं, या मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। देखो धीरे धीरे भी 2 बार आ रहा है, हम साथ साथ हैं में भी साथ साथ 2 बार आ रहा है, लेकिन अर्थ तो अलग अलग नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर दोस्तों याद रखना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सजना है मुझे सजना के लिए, वाह क्या बात है, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना मतलब दोस्तों क्या हो गया, एक सजना हो गया मतलब जो सजने वाला। ठीक है, जिसमें आप बिंदी पहनते हो, चूड़ी पहनते हो, श्रृंगार करते हो, ये सब सजना है ना। और सजना मतलब साजन मेरा उस पार है, वो वाला सजना। ठीक है, ये हो गया। इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें भी यमक अलंकार होगा, क्योंकि दोनों अर्थों के अर्थ, दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। कनक कनकते सुगुनी, इसमें भी दोस्तों यमक अलंकार होता है, बताने की जरूरत नहीं है। एक कनक का मतलब सोना और एक का मतलब धतूरा होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सबसून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इसमें श्लेष अलंकार होता है। इसमें दोस्तों अर्थ क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। जैसे पानी का अर्थ दोस्तों मोती के लिए क्या होता है, चमक। पानी का अर्थ मनुष्य के लिए दोस्तों इज्जत, और पानी का अर्थ चूना के लिए दोस्तों जल होता है। इसी प्रकार दोस्तों एक और सेंटेंस है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, यहाँ लाल लाल शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ अर्थ अलग अलग नहीं है, इसलिए यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा, पुनरक्ति प्रकाश अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, पुनरक्ति प्रकाश अलंकार होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है। तो अर्जन का विलोम शब्द दोस्तों याद रखना, आप लगाइए चलिए, है ना। अर्जन का विलोम शब्द आपको बताना है कि अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है। तो अर्जन का विलोम शब्द दोस्तों याद रखना व्ययन होता है। क्या होता है, व्ययन होता है। ठीक है, व्ययन होता है अर्जन का विलोम शब्द। ठीक है, अब आपको बताना मेरे भाई कि विलोम का विलोम शब्द क्या होता है। तो बाबा रामदेव को याद करो, विलोम का अनुलोम, अनुलोम विलोम हम करते हैं ना, वही वाला अनुलोम विलोम। तो विलोम का विलोम शब्द अनुलोम होता है। मसरण का दोस्तों याद रखना रुक्ष होता है। क्या होता है, रुक्ष होता है। चिरंतर का दोस्तों याद रखना नस्वर होता है। क्या होता है, नस्वर होता है। नेक्स्ट देखते हैं अनिवार्य। अनिवार्य का दोस्तों क्या होगा, आपने देखा होगा प्रश्न पत्र में लिखा रहता है सभी प्रश्न अनिवार्य है, लेकिन कभी कभी दोस्तों आपको ऐच्छिक या वैकल्पिक भी आप में ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अनिवार्य का ऐच्छिक। स्थावर का दोस्तों याद रखना जंगम होता है। क्या होता है, स्थावर का जंगम होता है, जंगल नहीं रे भाई, जंगम। ठीक है, मूक का दोस्तों वाचाल होता है।
मूक मतलब दोस्तों आपने मूक बधिर सुना होगा, जो गूंगा लोग रहते हैं उन्हें मूक बधिर कहते हैं। और वाचाल मतलब दोस्तों जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाले। नेक्स्ट देखते हैं उन्मूलन का दोस्तों क्या होता है। तो उन्मूलन का दोस्तों याद रखना, उन्मूलन मतलब दोस्तों नष्ट करना, और रोपण मतलब दोस्तों क्या होता है, उन्मूलन का विलोम शब्द होता है। ठीक है, भूत का क्या होता है, तो उन्होंने कहा सर भूत का तो प्रेत होता है, और ये आपका हो जाएगा गलत। याद रखना दोस्तों, यहाँ भूत मतलब भूतकाल की बात हो रही है, और भूतकाल का क्या होता है, भविष्यकाल होता है। सूक्ष्म का दोस्तों क्या होता है, सूक्ष्म का होता है स्थूल। आप बड़ा अड़ा विशाल विशाल कुछ मत लगाना, सूक्ष्म का दोस्तों याद रखना स्थूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद, तोयज, घन या अभ्र। तो याद रखना दोस्तों, बादल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या नहीं है। देखो जलद होता है, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तोयज, ये तोयज दोस्तों ये नहीं होता है, घन भी होता है और अभ्र भी होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जहाँ भी दा दिखे आखिरी में वहाँ वो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, और जहाँ भी जा दिखे दोस्तों वो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। जा ला दे, जल देने वाला क्या होता है, बादल होता है। और जा ला जय, जल में जन्म लेने वाला जलज होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। ठीक है, जा से जन्म और दा से देने वाला बादल होता है, और जल में जन्म लेने वाला कमल होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों याद रखना, बादल के पर्यायवाची शब्द जलद भी होता है, ठीक है, घन भी होता है और अभ्र भी होता है। और इम्पोर्टेंट है याद दोस्तों कि बादल को नीरद भी कहते हैं, दा आ रहा है, जलद, तोयद, घन, अम्बुद, पयोधर, अभ्र, बारिद, मेघ। ठीक है, ये सब इसके क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। इसके अलावा दोस्तों कमल को दोस्तों याद रखना पुंडरीक कहते हैं, राजीव कहते हैं, जलज, इसमें जा आएगा, जलज, नीरज, तोयज, अम्बुज, बारिज। ठीक है, और इसमें दा आएगा बादल वाले में, इसमें जा आएगा। ठीक है, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आ उपसर्ग किसमें नहीं है। आपको तो पता होगा मेरे भाई कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो भैया इसमें बताना है आपको, निम्न में 4 शब्द लिखे हैं, इसमें आ उपसर्ग नहीं है, आ अनार का उपसर्ग नहीं है। अकथ, अभेद, अचूक और अनुज। तो याद रखना दोस्तों, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, और अनुज में दोस्तों आ उपसर्ग नहीं होता। कभी भी याद रखना दोस्तों, उपसर्ग का मतलब ये होता है कि हम उसको किसी शब्दांश के आगे लगाकर एक नया शब्द बनाएं। अनुज, ठीक है, अनुज देखिए अकथ में दोस्तों कथ है, ठीक है, कथ के पहले आ लगाया तो एक शब्द बन गया। कथ भी एक क्या होता है, कथ मतलब कहना होता है। भेद, भेद मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे, भेद मतलब प्रकार भी होता है, और एक वो वाला भेद भी होता है जो किसी चीज़ को निशाना नहीं कर सकता। ठीक है, एक अभेद और होता है। ठीक है, तो ये भेद एक शब्द है, इसलिए इसके आगे आ लगाया तो अभेद बन गया। ऐसे चूक भी एक शब्द है, इसके आगे आ लगा दिया तो चूक बन गया, अचूक हो गया। लेकिन अनुज, अनुज में अगर मैं नुज लूँ, ठीक है, अनुज में अगर मैं नुज लूँ तो ये नुज का कोई अर्थ है क्या, नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ अनुज में अ उपसर्ग नहीं है, अनुज खुद ही एक शब्दांश है। ठीक है, खुद ही एक शब्द है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। उर्वर है, कोंकण है, कोण है, उलझन। दोस्तों याद रखना उलझन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उलझन जो है तत्सम शब्द नहीं है। ये दोस्तों याद रखना देसी शब्द है या देशज शब्द है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा सबसे अच्छा उदाहरण देसी शब्द का लोटा, क्या होता है, लोटा, समझ गए ना, लोटा। और टांग जो है, पैर को जो हम टांग कहते हैं ना दोस्तों, ये लोटा क्या होता पता कि नहीं, लोटा भाई पानी पीने वाला जो पात्र होता है उसे लोटा कहते हैं, और टांग मतलब पैर को टांग कहते हैं ना। चलिए ये क्या होते हैं, देसी शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से उलझन दोस्तों क्या है, तत्सम नहीं है, ये देशज शब्द है या देसी शब्द है। शब्द 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है ना, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और संकर, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, बाकी तो फिर और होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, वो अलग चीज़ हो जाती है। चलिए आलम्बन और उद्दीपन क्या है भैया, बताइए। आलम्बन और उद्दीपन क्या है, रस के अंग हैं, अनुभव के प्रकार हैं, ठीक है, विभाव के प्रकार हैं, संचारी भाव के प्रकार हैं। तो याद रखना दोस्तों, आलम्बन और उद्दीपन जो है वो विभाव के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं आलम्बन और उद्दीपन, 2 प्रकार के होते हैं ये आलम्बन उद्दीपन। देखो विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, टोटल 33 होती है। अनुभव, विभाव मैंने बता दिया 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, कई किताबें 8 लिखती है, कई किताबें 4 लिखती हैं, लुसेंट में 8 लिखा है। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन आएगा तो आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना। वैसे तो दोस्तों 8 ही सही माना जाएगा, लुसेंट में 8 लिखा है,
भाव के प्रकार में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष शब्द में संधि है। तो प्रत्यक्ष का सबसे पहले तो आप बताइए कि प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति धन अक्ष होगा। क्या होगा, प्रति धन अक्ष होगा, ये बनेगा प्रत्यक्ष। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, मैंने आंख मूंद के बोला था कि जब भी आपको या, रा और ला, या, रा और बा के आगे दोस्तों आधा अक्षर दिखे तो वहाँ यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यड़ संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ या यज्ञ के आगे, या यज्ञ के आगे दोस्तों आधा ता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर यड़ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यासत्य में कौन सा समास है। तो याद रखना दोस्तों, सत्यासत्य में कौन सा समास होगा, सत्यासत्य में दोस्तों द्वंद्व समास होगा, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। सत्यासत्य का मतलब दोस्तों सत्य और असत्य होता है। क्या होता है, सत्य और असत्य होता है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय में कौन सा समास है। तो लोकप्रिय में दोस्तों याद रखना, बताइए कौन सा समास होगा लोकप्रिय में। लोकप्रिय में कौन सा समास होगा बताइए। लोकप्रिय, सबसे पहले तो आपको उसका समास वगैरह आना चाहिए। लोकप्रिय मतलब दोस्तों लोगों में प्रिय। क्या, लोगों में प्रिय होता है इसका मतलब। ठीक है, तो मैं क्या हो गया दोस्तों, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में मैं और पर आता है, तो अधिकरण तत्पुरुष इसमें होगा। और अधिकरण तत्पुरुष मतलब यहाँ सीधा ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपको विभक्ति विभक्ति सब याद होना चाहिए भाई, क्योंकि तत्पुरुष समास के भेद में उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। तो दोस्तों क्लास पसंद आई होगी तो ईमानदारी से लाइक कर देना, वीडियो में नया चैनल बनाए आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और दोस्तों शेयर करो भाई, सपोर्ट करो, है ना। अभी मैं थोड़ा सा आपके लिए अंग्रेजी की क्लास बना रहा हूँ और गणित की क्लास भी बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।